यस सर। चलिए यस सर। ओके। सर अच्छा जी आवाज हम आ बात, रही है आपकी? ओके ओके। अच्छा जी हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, हमने पहली टाइप पढ़ी है कौन सी, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस वाली मिस्टेक को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट और सेकंड कौन से होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है जी क्लास। अच्छा जी, इंडिपेंडेंट हमने एग्जाम्पल से समझा, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को समझते हैं। लेट्स सपोज मुझे एक एसी खरीदना है। ठीक है जी, एसी खरीदना है, 1 टन का मुझे एक एसी खरीदना है, राइट। अब मेरे पास चॉइस है, या तो मैं हायर का लूँ या फिर मैं गिरी का लूँ। ऐसी बात समझ में आ रही है? मुझे खरीदना क्या है, सिर्फ एसी खरीदना है, या समझ लें कि लॉट खरीदनी है, या 10 या 15 वॉट एवर जो भी है खरीदने मुझे हैं, एसी खरीदने। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे एसी तो प्रोक्योर करना है या स्प्लिट प्रोक्योर करना है, या तो मैं क्या करूँगा, गिरी का लूँगा या फिर मैं हायर का लूँगा। अगर मैं किसी को भी एक को चूज करूँगा तो अल्टीमेटली दूसरा क्या हो जाएगा, डिसीजन ऑब्सोलीट हो जाएगा, सेक्रीफाइस। है ना, या सेक्रीफाइस कह लें। ठीक है ना, ऑब्सोलीट हो जाएगा ना दूसरा ऑप्शन। तो यानी कि मेरे पास 2 ऑप्शंस आ गए, या मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं। इसी तरीके से ये जो एग्जाम्पल हमने समझी है और एग्जाम्पल से इन दोनों प्रोजेक्ट्स की टाइप्स को समझा है, तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आई हैं। अब इसको ब्रॉड वे में देखें थोड़ा, ठीक क्लास, इसको ब्रॉड वे में देखते हैं थोड़ा। यस ठीक है, सर। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। जैसे हमने बात की थी, एक फर्म है, फर्म की तो हमने एग्जाम्पल ले ली। अब फर्म के पास 2 बिजनेस आ गए ऐसे, जैसे लेट सपोज मैं बात कर लूँ, हम एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हमारी जो फर्म है वो काम करने जा रही है किस पे, लेट सपोज हमारी ऑलरेडी जो बिजनेस है हमारा वो है, या लक्की की बात कर ले, लक्की ग्रुप की बात करें, लक्की का एग्जिस्टिंग बिजनेस है किसमें, सीमेंट का। सही है ना, लक्की सीमेंट अगर बात कर ले इसकी, है ना, लक्की सीमेंट है। उसके सामने 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं डिफरेंट, उसको 2 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं उसके पास। यानी कि उसके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन सा, एक या तो व्हीकल्स बनाएगी, वो गाड़ियां बनाएगी, और सेकंड मोबाइल्स बनाएगी। बात समझ में आ रही है, क्या करेगी वो, मोबाइल बनाएगी व्हीकल। या फिर व्हीकल्स बनाएगी। ठीक है ना, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, दूसरा एक मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हो गया। ठीक है जी। ठीक है बेटा, तो अब वो क्या करेगी, अब ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडिंग नहीं है, और एक दूसरे से कम्पीट भी नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि अगर मैं एक प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करूंगा, यानी कि मैं ऑटोमोबाइल या गाड़ियां बनाना स्टार्ट करती है, लकी लकी ग्रुप स्टार्ट करता है, तो ऐसा नहीं करेगा कि वो मोबाइल सेट बनाना बंद कर दे, मोबाइल पे इन्वेस्टमेंट ना करे। ठीक है, उसकी इस इन्वेस्टमेंट से इसकी दोनों प्रोजेक्ट हैं क्या है, डिफरेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट को अगर उसने पिक किया तो दूसरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, हो जाएगा या डिक्लाइन हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। यस अच्छा, अब आ जाते यस हैं सर। इसी चीज को, ऑटोमोबाइल चीज को, अब इसी कंपनी को लेते हैं, लकी को। या क्या किया इसने, एक प्रोजेक्ट लगा दिया किसका, ऑटोमोबाइल सेक्टर का, ऑटोमोबाइल सेक्टर का इसने प्रोजेक्ट लगा दिया। ठीक है, अब वो क्या करने जा रही है, वो अब ये कर रही है कि अब उसके बाद, अब वो फर्दर वो जा रही है इन्हेंसमेंट करनी है, उसको क्या करनी है, इन्हेंसमेंट करनी है। उसके पास अब 2 चीजें और हैं फर्दर, वो क्या करे भाई, या तो वो जो गाड़ियां बना रही है उसकी सीट्स मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दे। क्या करना शुरू कर दे, उसकी सीट्स, जो गाड़ी में सीट्स लगी होती हैं वो क्या करना शुरू कर दे, मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दे। सेकंड क्या ऑप्शन है, वो ये करे कि उसके टायर बनाना स्टार्ट कर दे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हाँ, अब ये क्या है, यस सर। अब उसकी अपनी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अब वो फर्दर इनहेंस करने जा रहा है
तो क्या करेगा, उसके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं कि वो टायर इंडस्ट्री लगाए या फिर वो क्या लगाए, सीड्स की Seat इंडस्ट्री cover. लगा ले। सीड कवर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यू आर टॉकिंग अबाउट द सीड मैन्युफैक्चरिंग। सीड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सीड कवर नहीं बनाया वो तो कोई भी बना लेगा भाई सीड कवर। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है, अब क्या करेगा वो, एक प्रोजेक्ट को अगर पिक करेगा दूसरे पे डिक्लाइन करेगा। बात समझ में आ रही है? कि अब क्या Yes, कर रहे sir. हैं, ये दोनों जो प्रोजेक्ट है उसके, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल इस तरीके से और ले सकते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, बीएस के स्टूडेंट्स हैं सारे, ठीक है, बीएस के स्टूडेंट्स हैं, ऐसी है ना। आपके साथ जब आपने एडमिशन लिया होगा उस टाइम पे बीबीए भी ऑफर कर रहे होगी, कर रहा होगा कि यूपीएस, ऐसे है ना। आपको ये यूपीएस भी ऑफर, क्या हो रहा है हुसैन, आपने जब बीएस स्टार्ट किया या आपने जब एडमिशन लेने गए होंगे आप लोग, तो आपके सामने बीएस भी था और बीबीए भी था, दोनों चीजें ऑफर की होंगी आप, ठीक है, ऑफर की होंगी स्टूडेंट्स को। लेकिन आपका क्या हुआ, आपको सिर्फ एक चूज कर सकते थे, या तो बीबीए चूज कर सकते थे या फिर बीएस चूज कर सकते थे, ऐसी है ना। जब आपने बीएस चूज कर लिया तो फिर आप लोग बीबीए तो चूज नहीं कर सकते। इट मींस आपका ये जो एक तरीके से जो प्रोजेक्ट थे, वो कौन से प्रोजेक्ट में फॉल हो रहे थे, इंडिपेंडेंट में या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में? जी, Mutually exclusive हो सकता है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आएगा ना। बात समझ में आ रही है सबको या नहीं आ रही है? सर दोबारा रिपीट कर दे एक मरतबा सर. कौन कह रहा है ये? किसने कहा है ये? दोबारा रिपीट करते बोल दीजिए, परेशान ना हो, मैं देखना चाहता सर हूँ। नहीं समझ आ रहा. नहीं समझ आ रहा? समझ किसी के समझ में नहीं आ रहा कुछ? मतलब आप लेट तो वो नहीं आए? म्यूचुअली आया है अभी अभी भी. म्यूचुअली आया है अभी अभी जो आपने एग्जांपल दिए. म्यूचुअली आया अभी अभी ना, चलो अभी अभी आ जाएगा, वो भी इसके पीछे पीछे वो भी आ रहे हैं इंडिपेंडेंट, वो भी आ जाएगा। पहले आपने लेट तो ज्वाइन नहीं किया, आप स्टूडेंट से, मैं उन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ जो सर पहले से शुरू से मीटिंग साथ हैं। एंड होने वाली है सर, ऊपर टाइम आ रहा है शायद। हाँ एंड मीटिंग होने एंड वाली है। होने मैं वाली है। भाई मैं एक काम ये करता हूँ, इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, मैं दूसरा सेशन ले रहा हूँ, तो आप लोग भी एज सुन एज पॉसिबल रिज्वाइन कर लें, ठीक है। ओके सर।